एक दिन महाराज क्या हुआ कि भगवान के जितने भी संग के ग्वाला थे वो वृंदावन में महाराज गैया चराने के लिए रोज जाया करते थे। घर में अकेले भगवान रह जाते थे तो उनको घर में अच्छा नहीं लगता था। एक दिन भगवान ने मैया से कहा, मैया मैं तुझसे एक बात कहूं? तो यशोदा बोली, हाँ लाला बोलना, क्या कहना चाहता है? तो भगवान ने कहा, माँ मेरे संग के ना जितने भी ग्वाला हैं वो गैया चराए हुए काज वन में चले जाते हैं और घर में मैं अकेला रह जाता हूँ, तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है। माँ अगर तू कहे तो हम वन में गैया चराया करें। तो यशोदा ने कहा, लाला तू कहीं ना जा। भगवान बोले, क्यों? तो मैया ने कहा, लाला इसलिए कि वृंदावन में हम लोग नए नए आए हैं, यहाँ किसी को जानते हैं नहीं, यहाँ के रास्ता हमें पता नहीं है, तो तुम कहीं खो जाओगे। और वैसे भी कंस के उत्पात बढ़ रहे हैं, राक्षस तुम्हें मारने आते हैं, इसलिए कहीं मत जाओ। भगवान ने कहा, मैया मैं सबके साथ जाया करूंगा, गैया चरा के मैं वापस आ जाया करूंगा, मुझे जाने दो ना। भगवान ने जिद पकड़ी और जब भगवान ने जिद पकड़ी तो मैया ने कहा, ठीक है जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना। भगवान बोले, कौन सी? यशोदा ने कहा, लाला वृंदावन में तुम हर जगह जाना लेकिन एक जगह नहीं जाना। भगवान बोले, कौन सी? मैया ने कहा, यमुना के किनारे नहीं जाना। भगवान बोले, क्यों? मैया ने कहा, लाला इसलिए कि यमुना के किनारे काली देह का कुंड है, उसमें कालिया नाग रहता है और कालिया नाग की वजह से वहां का जल बड़ा विषैला है, जीव जंतु पशु पक्षी वहां कोई जाते हैं तो वो मर जाते हैं, इसलिए तुम मत जाना वहां। भगवान बोले, ठीक है मैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं शाम होने से पहले घर वापस आ जाया करूंगा। तो मैया ने भगवान को जाने की आज्ञा दे दी। भगवान रोज गैया चराने जाते हैं, शाम को महाराज वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन कंस बैठा है चिंता में कि मैंने अपने काल को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई राक्षस मेरे पास में लौट के नहीं आया, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। तो एक दिन बाबा नारद का आना हुआ कंस के पास। कंस ने नारद जी के लिए आसन डाल दिया। कंस महाराज नारद जी ने बैठ गए हैं आज कंस के यहाँ। नारद जी ने कंस से प्रश्न किया, कंसराज ये बताओ, पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, अब जब हम आई हैं तो तुम्हारी शकल पे 12 काय को बजे हैं, क्या बात है? कोई परेशानी, कोई चिंता? कंस ने कहा, बाबा चिंता तो एक ही बात की है कि हमारा जो काल है ना कृष्ण, वो मरता ही नहीं है। मैंने बहुत उपाय किए उसे मारने के लिए लेकिन वो मरा ही नहीं। आप बताओ कोई उपाय हो तो। नारद जी चाहते थे कि जितनी ज्यादा पाप करे उतनी जल्दी दुष्ट मारा जाए। तो नारद जी ने कंस से कहा, कंसराज मेरे पास एक उपाय है तुम्हारे काल को मारने के लिए। कंस बोला, कौन सा उपाय? तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा काल जो कृष्ण है ना वो अब गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा। वृंदावन में यमुना का किनारा है, यमुना के किनारे काली देह का कुंड है, उसमें कालिया नाग रहता है और कालिया नाग की वजह से वहां का जल बड़ा विषैला है। और उस काली देह के कुंड पर मिलते हैं कमल के पुष्प। तो तुम बाबा नंद के लिए पत्र लिखो और पत्र में लिख दो कि हे नंद, हमें यमुना के किनारे से 2 छबलिया कमल के पुष्प चाहिए, और अगर पुष्प तुमने न भिजवाए तो नंद हम तुम सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। कंस बोला, बाबा इससे क्या होगा? तो नारद जी ने कहा, इससे ये होगा कि अगर तुम्हारा काल कृष्ण फूल लेने जाएगा तो कालिया नाग की जहर की वजह से मारा जाएगा, और फूल लेने अगर ना गया कोई तो तुम सब वृंदावन वासियों को पकड़ना और जेल में डाल देना, और कृष्ण जब मथुरा में आए तो अपने हाथों से उसे मार देना। सबसे सरल उपाय। नारद जी चले गए इतना कह करके। नारद जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वही नारद। अब नारद जी इस योजना से गए थे कि हम कंस को अगर ऐसी शिक्षा देंगे और भगवान अगर जाएंगे फूल लेने के लिए तो कालिया नाग को भी भगवान मार देंगे और यमुना का जल भी स्वच्छ करा देंगे।
नारद जी चले गए। कंस ने नंद के लिए पत्र लिखा, और जब पत्र लिखा तो पत्र में लिख दिया, हे नंद, हमें 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए, और फूल ना भिजवाए तो तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। उसी क्षण पत्र लिख दिया, मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया नंद के पास। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा, महाराज रोने लगे, बड़े परेशान हो गए। तब तक मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने नंद को उदास देखा। यशोदा ने कारण पूछा तो बाबा नंद ने सारी बात बताई यशोदा को, तो यशोदा भी रोने लगी। अब बाबा नंद ने कहा, यशोदा, आगे कुआं पीछे खाई, अब जाए तो जाए कहाँ? फूल लेने जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, और फूल लेने ना गए तो कंस के जेल में डाले जाएंगे। अब बताओ क्या करें? तो मैया यशोदा बाबा नंद दोनों परेशान है। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान आए बलराम जी के साथ। मैया यशोदा से बोले, माँ, मोको ना बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो ना। तो भगवान ने आज कहा है मैया से कि मांग रो माखन रोटी कन्हैया भैया। खेलते खेलते मुझे भूख लगाई, तो मुझे ना खाने के लिए कुछ दे दो जो मेरी भूख मिट जाए। तो भगवान ने कहा, मैया मांग रो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा से माखन मांगा, तो यशोदा भीतर गई, कटोरे में एक माखन मिश्री निकाल लाई। माखन मिश्री निकाल करके भगवान को दी है। अब दे करके महाराज, अब यशोदा ने कहा, लाला, जे माखन मिश्री तू आज ही खाए ले, कल तो मिले या न मिले। तो जब ये बात कही तो भगवान ने यशोदा से कहा, मैया क्या हुआ, आज तू उदास लग रही है, कोई बात है तो बताओ। तो बाबा नंद ने भगवान को सारी बात बताई कि ऐसे कंस का पत्र आया है। पत्र में लिखा कि उसे 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए। लाला फूल मिलते हैं यमुना के किनारे, वहाँ रहता है कालिया नाग, तो कालिया नाग की डर की वजह से वहाँ कोई जाता नहीं है। अगर फूल ना भिजवाए तो फिर कंस हम सबको पकड़ के जेल में डाल देगा। अब तुम बताओ हम क्या करें? भगवान ने कहा, बाबा चिंता ना करो, रही बात फूलों की तो कंस के पास फूल हम भिजवा देंगे, और तुम कंस के लिए लिख दो पत्र में कि कंस, जेलों की धमकी हमें मत देना, क्योंकि बाबा हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं, और तुम जेलों से डर गए। अरे तुम्हें नहीं मालूम है बाबा, वो मथुरा की जेल कोई जेल नहीं है, बल्कि वो तो सत्याग्रह मंदिर है, मंदिर, वो मंदिर है, और तुम जेलों से डर गए। अरे काहे चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, कंस कुछ नहीं कर पाएगा, परेशान ना हो, फूल हम भिजवा देंगे। बाबा बोले कैसे? भगवान बोले चिंता ना करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो। अब भगवान ने अपने मैया बाबा को धैर्य बंधाया, परीक्षित जी, और धैर्य बनाने के बाद में भगवान ने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके सोचा, भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, भैया आज चलो चल के गेंद का खेल खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा, ठीक है कन्हैया, खेल तो खेलेंगे, लेकिन हमारे पास तो गेंद है नहीं, गेंद कहाँ से आएगी? तो दामा नाम का एक सखा रहे, तो दामा ने कन्हैया से कहा, लाला कल मेरी मैया ने एक बड़ी सुंदर गेंद बनाई, तो चलो गेंद को खेल खेलेंगे चल के। गेंद मेरे पास, तो
महाराज दामा के पास गेंद थी तो ग्वालवाल बोले कन्हैया खेल खेलोगे कहाँ चल के? भगवान ने कहा खेलेंगे कहाँ चल के? काली देव के पास खेलेंगे चल के ना, वहाँ मैदान पड़ा है वहीं खेलेंगे। ग्वालवाल बोले ना भैया मैं ना जाऊंगा वहाँ। बोले क्यों? बोले वहाँ कालिया नाग रहता है, बाहर निकल के आ गया खा जाएगा। भगवान बोले पास थोड़ी ना जाएंगे, दूर दूर खेल के लौट आएंगे, चलो चलो। तो सारे ग्वालवाल चल भाई। बलराम जी आए। बलराम जी ने कन्हैया से कहा लाला कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले गेंद का खेल खेलने। बलराम जी बोले मैं भी चलूंगा। भगवान सोचने लगे बलराम जी चले गए तो फिर समस्या हो जाएगी। समस्या क्या होगी? भगवान सोचने लगे कि अगर बलराम जी गए तो ये कालिया नाग को मारने नहीं देंगे। हम जा रहे हैं कालिया नाग को मारने, गेंद का तो खेल बहाना है, जा तो दूसरा ही खेल खेलने रहे हैं। भगवान जा रहे थे कालिया नाग को मारने खेल के बहाने। भगवान सोचने लगे बलराम जी गए तो ये कालिया नाग को मारने नहीं देंगे। क्यों नहीं मारने देंगे? क्योंकि बलराम जी किसके अवतारी थे? किसके थे? शेषावतार। बलराम जी शेष नाग के अवतार थे, तो वो भी सर्प, और कालिया नाग वो भी सर्प। तो अपनी अपनी बिरादरी में कोई पिटराव हो गया तो सबको ही दर्द लगते है महाराज। बोली वहां के बिहारी लाल की। तो बलराम जी से भगवान ने कहा भैया तुम यहीं रुको और हम कुछ देर में खेल करके वापस आते हैं। तो सारे ग्वालवाल चले, काली दह के किनारे पहुंचे और महाराज गेंद का खेल खेलने लगे। कैसे भगवान खेल खेल रहे? सभी लोग बोलेंगे ताली बजा के कि काली दह पे खेलन और आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली जैसे ही गेंद का
भगवान जो है काली देव के पास आए। मैया पीछे बातें कर रही हो हैं? सुन लो मैया मेरी। देखो उन्हें होश नहीं है, बातों में लगी रही है महाराज। इन माताओं से और कुछ कह दो, जैसे कथा सुन रही है और कोई ऐसी बात मानना तो मानेंगी नहीं महाराज। और इनसे अगर झूठ भी कह दो कि थोड़ी सी बातें कर लो तो ऐसा लगता है कि बातों की पोटरी संग बांध के ला दी है। अभी भी बातें कर रही है। मैया हेलो, हो गई पंचायत है? बोली राधा रानी सरकार की, बोली आज के आनंद की जय जय श्री राधे। तो परीक्षित जी भगवान कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? लिखड़ी गांव में पहुंचे? नहीं पहुंचे? पहुंच गए? भगवान पहुंचे काली देव के पास। सारे ग्वाल वालों जो है वो महाराज खेलने के लिए तत्पर हुए। तो जब खेलने के लिए तत्पर हुए तो भगवान ने दामाद से कहा भैया गेंद दे दे जो खेल प्रारंभ करें। तो दामा ने गेंद तो दे दी, लेकिन दामा ने कहा देख लाला गेंद तो मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन ये गेंद धोखे से अगर मेरी खो गई तो तुझ पे हम यही गेंद ले लेंगे, ये याद रखना। भगवान बोले ठीक है चिंता ना करो, तुझे यही गेंद दे देंगे। दामा ने गेंद दी, जिधर काली देव का जल था उधर भगवान खड़े हो गए। आसपास सारे ग्वाल वालों को खड़ा कर लिया। खेल प्रारंभ हुआ। सारे ग्वाल वाल खेल खेल रहे हैं। बहुत देर तक खेल खेलते रहे। तो भगवान ने वो गेंद जो थी महाराज काली देव में गिरा दी। गेंद जो थी वो महाराज कहाँ गिरी? कहाँ गिरी परीक्षित जी? तुम आज बोल नहीं रहे हो, बताओ। काली देव में जाकर के गेंद गिरी। अब जैसे ही गेंद काली देव में जाकर के गिरी तो महाराज दामा आया। तो दामा ने दौड़ के भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। अब जैसे ही पीतांबर पकड़ा है तो आज महाराज दामा ने कन्हैया से कहा लाला मैंने तुझसे कहा था कि मेरी गेंद खो ना जाए और तूने मेरी गेंद काली देव में गिरा दी, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। अब भगवान बोले लाला गेंद तो तेरी चली गई काली देव में, गेंद तो तेरी काली देव में चली गई और उसमें कालिया नाग रहता है, बता तेरी गेंद हम कहाँ से लाएं? दामा बोला नहीं नहीं मुझे वही गेंद चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं तुझे अपनी मैया से गेंद बंधवा के दे दूंगा। दामा बोला नहीं मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान बोले तो हम 10 गेंदें बंधवा के दे देंगे। दामा बोला नहीं मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान बोले पीतांबर तो छोड़। दामा बोला तभी छोड़ेंगे जब तू मेरी गेंद ला के देगा। तो भगवान सोचने लगे अगर डायरेक्ट जाएंगे गेंद लेने तो ये सब जान जाएंगे कि हम कोई साधारण नहीं है, तो कुछ तो खेल खेले। तो भगवान ने दामा से कहा दामा तेरे तमाचा मार देंगे जो तू पीतांबर तुरंत छोड़ देगा। तमाचा की धौंस दे दी भगवान ने। तो जैसे ही तमाचा की धौंस दी है तो दामा ने अब तो दामा और आग बबूला हो गया। दामा ने कहा अच्छा कन्हैया राजा के लड़का हो सो हमें तमाचा की धमकी दे रहे हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तुम अगर मेरे तमाचा मारोगे तो लाठी हमारे भी पास है। हाँ हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो ताकत तुम में है सो ताकत हम में है। अगर माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है, इसलिए ताकत मुझे मत दिखाना और तमाचा की धौंस मुझे मत देना। हाँ अगर तुम तमाचा मारोगे तो लाठी मेरे भी पास है और तुम इतने ही बड़े ताकतवर हो। तो कल कंस के यहाँ से पत्र आया कि उसे 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए, तो जाओ भिजवा दो ना कंस के पास फूल, इतनी ताकत है तुम में। तो अब भगवान ने कहा अच्छा कंस की धमकी दे रहा? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा ठीक चिंता ना कर, हम अभी जा रहे हैं, अब फूल तोड़ के अभी लाएंगे और पाताल लोक में भी होगी वहां से भी तेरी गेंद ढूंढ के लाएंगे। देख हम अभी जा रहे हैं। भगवान चाहते थे कि कैसे भी लड़ाई हो और हम काली देव में जाएं,
कैसे बहाना मिले और हम जाएं। तो बहाना भगवान को मिल गया, भगवान चले। वहीं पे महाराज यमुना के किनारे कदम का वृक्ष खड़ा था, तो भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ करके काली देव ने छलांग लगा दी कि कूदे यमुना में कन्हैया और लेने बोल को कूदे। कन्हैया मैंने बोल को कूदे। लगा दी। अब भगवान ने जैसे ही छलांग लगाई तो ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया यमुना में कूद गए, तो सारे ग्वाल वाल घबरा गए। अब जैसे ही ग्वाल वाल घबराए तो यशोदा के पास खबर पहुंचाई, नंद के पास खबर पहुंचाई। सारे वृंदावन वासी घबरा करके यमुना के किनारे आए। यशोदा रोने लगी। उन्होंने तो जल में कूदने का प्रयास किया, बलराम जी ने पकड़ लिया। मैया काहे बावरी भई हो, तो लाला कोई साधारण थोड़ी ना है, अभी गया है लीला करके वापस आ जाएगा, क्यों पागल भई हो। माँ तो माँ होती है ना महाराज, माँ का बस नहीं चलता है ना, माँ अपने बच्चों के सारे दुख अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाए। माँ की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता है। तो अब इधर बलराम जी सबको संभाले हैं, इधर भगवान चले और चलते 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 वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग रहता था महाराज। अब जैसे ही भगवान पहुंचे तो कालिया नाग जो था वो तो सो रहा था, लेकिन कालिया नाग की जो पत्नियां रहे नागनियां सो जाग रही थी। अब नागनियों ने भगवान को छोटा सा समझा महाराज, तो नागनियों ने रोका है।